तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड की क्लास 12th का इंग्लिश में तीसरा चैप्टर लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर करवा चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग तीसरा चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग इसके समरी को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है ए पिंच ऑफ सनफ। क्या है? ए पिंच ऑफ सनफ। इसका मतलब होता है, ए पिंच ऑफ सनफ का मतलब होता है एक चुटकी तंबाकू का पाउडर या चूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये पिंच ऑफ सनफ जो है, इसकी जो राइटर है, लेखक है, वो है मनोहर माल गोवनकर। और इसका जो बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था, वो हुआ था 12 जुलाई 1930 मुंबई में हुआ था। और इसका जो डेड हुआ था, इसका डेड हुआ था 14 जून 2010, ये कर्नाटका में हुआ था। ठीक है। ही वॉज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर, वो एक आर्मी ऑफिसर भी थे। ठीक है, और लेखन का भी कार्य किए, लेकिन वो क्या थे? एक आर्मी ऑफिसर भी थे। अब आते हैं हम लोग समरी पे। आपका जो समरी है, ध्यान दीजिएगा। समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये एंड है, मतलब समरी आपको दिए जाते हैं वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही परीक्षा में लिखना है। हिंदी तो आपको समझने के लिए देते हैं। अब आइए हम हर एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसको हिंदी में कन्वर्ट करते जाएंगे और समझते जाएंगे। A pinch of snuff is a short story which has been written by मनोहर माल गोवनकर। कहता है कि एक चुटकी सुंघनी अर्थात तंबाकू का चूर्ण एक लघु कहानी, शॉर्ट माने तो छोटा, ठीक है, एक लघु कहानी है जिसे मनोहर माल गोवनकर के द्वारा लिखा गया है। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। यह जो कहानी पूरी तरह मस्खरा और अभियान से भरा हुआ। अब सर ये मस्खरा क्या? तो मस्खरा मतलब बहुत हंसाने वाला, एक मतलब जैसे लगता है हंसने वाला कहानी, तो बहुत हंसाने वाला। और अभियान का मतलब आक्रमण, जैसे लगता है किसी पे कोई आक्रमण करो, इस पर आधारित ये क्या है? एक कहानी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर शोज हाउ नानू काका टेल्स ए लॉट ऑफ लाइज टू हैव मीटिंग द वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर का मतलब तो कल्याण मंत्री। कहते हैं कि इस कहानी में लेखक, शौक का मतलब दिखाना, राइटर दिखाना चाहते हैं कि कैसे नानू काका ने बहुत सारे झूठ बोलकर कल्याण मंत्री से मिलते हैं। क्योंकि आजकल के जो नेता होते हैं वो सभी लोग झूठ ही बोलते हैं। इतना झूठ कि हम लोग सब कुछ समझते हुए, उसके झूठ को भी जानते हुए हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं और हम लोग उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। अभी के हमको लगता है, अभी के दौर में जो भी नेता देखने को मिलते हैं, किसी की बात पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं क्या? किसी भी नेता की नाम बोल सकते। आज के दौर में कोई नेता पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसके शब्दों का कोई ठिकाना, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। ठीक है, एक वो व्यक्ति सामने वाला का विरोध कर रहे हैं, उनको गलत बता रहे हैं, उनकी तरह तरह की मतलब कमियां उसके दिखा रहे हैं। ठीक है, उसको गाली गलौज तक कर रहे हैं। ठीक है, और वही व्यक्ति कुछ दिनों के बाद किसी कारण से उसके साथ मिल जाते हैं, तो लो शुरू उसकी तारीफ। अब हमको लगता है कि सबसे बड़ा बेवकूफ तो हम ही लोग ना है। ये सारे चीज को देख रहे अपने आंखों से कि एक व्यक्ति किसी की खूब बुराई कर रहे थे। ठीक है, और जैसे उसके साथ होते हैं उसकी अच्छाइयां दिखने लगती है, तो बुराई कहाँ गई? यानी कुल मिलाकर अपने कुर्सियों के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। कभी भी नेता पर विश्वास मत करना। हम तो इतने जानते हैं कि आज अगर हम पढ़ा रहे हैं ना, तो इसके बदले में जो हमको थोड़ा सा मिलता है ना, वही मेरी सबसे बड़ी क्या है? धन है मेरे लिए। कोई सरकार हमें क्या देते हैं पता नहीं चलता है। हम उसको वोट देते हैं
लेकिन उसके बाद हमें क्या देते हैं पता ही नहीं चलता है देश का क्या होगा। देश में अब वो नेता रहे ही नहीं जिस नेता की तलाश है, पहले के नेता जो देश के लिए मर मिटे, देश के लिए वाकई में कुछ किए। अभी के जो नेता है सभी अपने को बनाने में लगे हुए हैं। ऐसी है देश की स्थिति, ये रियलिटी है। हमारे देश की स्थिति ऐसी है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं है नेता के क्षेत्र में बोल रहे कि जो सही राह पे हो। हाँ, कुछ इतना बढ़िया से बोलेंगे कि आपको कभी कभी विश्वास हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद उसका भी पोल खुल जाता है। भाई किस पे विश्वास करे? विश्वास करो अपने कामों पर विश्वास। आप अपना काम करिए, आप जब अपना काम करेगा तभी आपका पेट भरेगा। कोई नेता आपका पेट भरने वाला नहीं है, कोई नेता आपका घर बना देने वाला नहीं है। यानी आपको अपना मेहनत खुद करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा नियम है, चुनाव होता है, सरकार बनाने दे तो बना दो, लेकिन उसके ऊपर भरोसा मत करो कि हमको कुछ देंगे, हमको ये देंगे वो देंगे। अब भरोसा करने लायक सरकार नहीं बची है। शायद हमको बना दीजिए, हम भरोसा लायक बन सके आप लोगों के लिए। मजाक लगता होगा, मजाक ही सही, चलिए छोड़ी रहने देते हैं, रहने देते हैं। तो इसमें फिर कहते हैं नानू काका। अच्छा, नानू काका जानते हैं राइटर के मामा है। नानू काका राइटर के मामा है और उसको ड्राइवर बना देते हैं। कहते चलो कार में, चलो तुम कार में, हम बैठते। और उसके नानू काका झूठ पे झूठ बोल के किस तरह से मंत्री से मिलते हैं और काम बना फिरार, मैंने काम हो गया बस खत्म। मान लीजिए इसके मदद से हमको उससे मिल सकते हैं, तो अभी इसकी खूब चापलूसी हम कर रहे हैं, आगे पीछे खट रहे हैं। उससे मुलाकात हुई तो कौन है, बात खत्म। अरे वाह, ऐसी स्थिति है। इसमें थोड़ा ऐसा भी दिखाया गया है। देखिए कहते हैं कि नानू काका इज मैटरनल uncle of the writer and he has to meet a minister. Nanu Kaka hired a car and asked the writer act as a driver. मतलब इसमें कहते हैं नानू काका जो है, नानू काका लेखक के मामा है और उन्हें एक मंत्री से मिलना होता है। तो इस मिलने के क्रम में क्या करते हैं, नानू काका एक कार हायर में किराया पे लेता है। ठीक है, नानू काका एक कार को किराया पे लेते हैं और लेखक को ड्राइवर बना देते हैं। ठीक है, हाँ सुनिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें कहता है आगे आपका है he reached the minister's house and said to the secretary. वो मंत्री के घर पहुंचते और सेक्रेटरी से कहते हैं I am here DT पंडित from a princely estate of Manure। मतलब कहते हैं वो मंत्री के घर पहुंचते और सेक्रेटरी से कहते हैं कि मैं नाइनोर राज्य का वंशानुगत पंडित हूँ। ठीक है, नाइनोर एक वंशानुगत का मतलब होता है कि हम एक वंशानुगत मतलब हम खानदानी पंडित हूँ जी, हम लोग खानदानी पंडित से रहा है, हम पंडित। ठीक है, नेक्स्ट डे अगले दिन द वेलफेयर मिनिस्टर केम इन द मॉर्निंग एट राइटर्स हाउस। अगले दिन सुबह में वो जो कल्याण मंत्री थे वो लेखक के घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, नानू काका रिसीव्ड हिम रिस्पेक्टफुल्ली। माने नानू काका जो है सम्मान के साथ उसको क्या करते हैं, मतलब बुलाते हैं या आदर करते हैं। ठीक है, नानू काका उन्हें आदर के साथ स्वागत करते हैं। आफ्टर हैविंग मेट विथ द मिनिस्टर, मंत्री से मिलकर वो अगले दिन जो है मिनिस्टर नानू काका लेफ्ट फॉलोइंग डे, अगले दिन वो निकल जाते हैं। मंत्री से मिलते हैं और अगले दिन वहां से वो गायब निकल गए। ठीक है, हिज मिशन वाज कंप्लीट, क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा हो गया तो उसको मंत्री से मिलना था, मिले बस अगले दिन गायब। इसलिए कई दिन से मेरे पास थे क्योंकि मेरे तरफ उसको मिलना था और जैसे मुलाकात हुई अगले दिन से गायब। लो खत्म, मामा भतीजा का रिश्ता खत्म। ये संक्षेप में आप लोगों को हम समरी समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोगों को इंग्लिश में समरी लिखना होता है और इससे निश्चित रूप से प्रश्न आते ही आते हैं, एकदम आते हैं। आप लोग अगर इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं तो एकदम सरल भाषा में और छोटा सा है, इसका आप लोग चाहे तो याद कर भी सकते हैं, उतना जटिल भी नहीं है और परीक्षा में आप अच्छे नंबर भी प्राप्त
कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।